भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत स्वागत है सभी भक्तों का इस भगवद गीता सीरीज में। आज हम अध्याय 14 के 3 नंबर श्लोक से कथा प्रारंभ कर रहे हैं। अभी तक हमने 48 क्लास अपलोड किया है हमारे चैनल पर, इस्कॉन सिलवासा पे, जिसमें हमने 1 नंबर अध्याय के 1 नंबर श्लोक से प्रारंभ किया था भगवद गीता, और हम 14 नंबर अध्याय के 3 नंबर श्लोक तक पहुँच गए हैं। तो आज हम 14 नंबर अध्याय के 3 नंबर श्लोक से कथा प्रारंभ कर रहे हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्ते सारस्वती गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो 3 नंबर श्लोक पर चर्चा करेंगे 14 नंबर अध्याय से 3 नंबर श्लोक से आगे। मम योनि महत ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधामि अहं संभवः सर्वभूतानां ततभवति भारतः। तो जैसा कि इस अध्याय का नाम है प्रकृति के 3 गुण। प्रकृति के 3 गुण क्या है? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो इन गुणों के विषय में इस अध्याय में मतलब डिटेल में बताया, विस्तार से बताया गया है। तो भगवान कृष्ण या अर्जुन कह रहे हैं, हे भरत पुत्र, ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु का जन्म का स्रोत है। ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु, जो ब्रह्म के विषय में बता रहे हैं, भगवान बता रहे हैं, जिसको महत तत्व भी कहते हैं। ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है, वहाँ से ही जन्म हुआ है सब चीज़ का। और मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूँ, जिसे समस्त जीवों का जन्म संभव हुआ है। तो भगवान बता रहे हैं जो महत तत्व है, रूपाद जी इसके स्पेलिंग बताएंगे, देखो क्लियर होगा वहाँ पे। तो भगवान कह रहे हैं कि जो महत तत्व है या जो ब्रह्म है, उसको मैं प्रकृति यानी नेचर में गर्भस्थ करता हूँ, और तब अनेक प्रकार की विभिन्न प्रकार की योनियाँ प्रकट होती हैं। यह संसार की व्याख्या है। जो कुछ घटित होता है वह क्षेत्र तथा क्षेत्र के संयोग से होता है। क्षेत्र यानी शरीर, क्षेत्र माने आत्मा, जीवात्मा। इन दोनों के संयोग से ही कुछ भी कार्य घटित होता है। प्रकृति और जीव का यह संयोग स्वयं भगवान द्वारा संभव बनाया गया है। प्रकृति और जीव का यह संयोग भगवान द्वारा संभव बनाया गया है। महत तत्व ही समग्र ब्रह्मांड का संपूर्ण कारण है। जो महत तत्व है, पूरे ब्रह्मांड का जो कारण है वो क्या है? महत तत्व। जिसको भगवान महत तत्व को प्रकट करते हैं। और भौतिक कारण की समग्र वस्तु, जिसमें प्रकृति के तीनों गुण रहते हैं, कभी कभी ब्रह्म कहलाती है। भौतिक कारण की समग्र वस्तु, जहाँ पे प्रकृति के 3 गुण रहते हैं, इसको ब्रह्म भी कहते हैं। परम पुरुष इसी समग्र वस्तु को गर्भस्थ करते हैं, जिसे असंख्य ब्रह्मांड संभव हो सके हैं। रूपा जी कह रहे हैं यहाँ पे कि जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जा चुका है कि इससे परे एक अन्य परा प्रकृति है, जीव होती है। जो परा प्रकृति यानी जीव, भगवान की इच्छा से ये परा प्रकृति अपरा प्रकृति में मिला दी जाती है। यानी जो परा प्रकृति है जीवात्मा है, और अपरा प्रकृति जो भौतिक या जो शरीर है, इसके द्वारा जब ये क्रिया करती है तो इससे सारे जीव उत्पन्न होते हैं। तो जो प्रकृति है, जो नेचर है, भगवान जब इस भौतिक प्रकृति के साथ में, अपरा प्रकृति के साथ में परा प्रकृति यानी जीवात्माओं को जब इसके साथ में मिला देते हैं, तब अनेक प्रकार की विभिन्न प्रकार की योनियां उत्पन्न होती हैं। कृपा जी यहाँ एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। कृपा जी कह रहे हैं कि बिच्छू अपने अंडे धान के ढेर में देता है। जब धान रखे रहते हैं ना कहाँ, तो बिच्छू उसके अंदर अपने अंडे दे देता है। और कभी कभी ये कहा जाता है कि बिच्छू धान से उत्पन्न हुए हैं। जब यह व्यक्ति देखता है धान के अंदर से बिच्छू के बच्चे निकल रहे हैं, तो वो समझते हैं ये बच्चे धान से उत्पन्न हुए हैं।
ऐसा देखते हैं। लेकिन धान बिच्छू के जन्म का कारण नहीं है। वास्तव में तो अंडे माता बिच्छू ने दिए थे। उन बच्चों के जो बिच्छू के उत्पन्न होने का कारण क्या है? मादा बिच्छू के द्वारा दिए गए धान के अंदर अंडे। तो ठीक इसी प्रकार से प्रभुपाद जी इस एग्जाम्पल के द्वारा समझाना चाह रहे हैं कि जैसे व्यक्ति धान से निकलते हुए बच्चों को देख के समझता है कि धान के द्वारा बिच्छू प्रकट हुए हैं, ऐसा नहीं है। मादा बिच्छू ने वहां अंडे दिए थे तो इसलिए वहां से बच्चे आ रहे हैं। ठीक वैसे ही जो प्रकृति है, भगवान इस पर दृष्टिपात करते हैं। जब इसको गर्भस्थ करते हैं तब इसमें विभिन्न प्रकार की योनियां उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार से इसी प्रकार भौतिक प्रकृति जीवों के जन्म का कारण नहीं होती। बीज भगवान द्वारा प्रदत्त होता है और वे प्रकृति से उत्पन्न होते प्रतीत होते हैं। ऐसा लगता है कि प्रकृति से उत्पन्न हो रहे हैं जीव, मगर भगवान बीज प्रदान करते हैं वहां पे। इस तरह प्रत्येक जीव को उसके पूर्व कर्मों के अनुसार भिन्न शरीर प्राप्त होता है। इस प्रकार से हर जीवात्मा को उनके पूर्व कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर प्राप्त होते हैं, जो इस भौतिक प्रकृति द्वारा रचित होता है, जिसके कारण जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार सुख या दुख को भोगता है। तो जैसा शरीर मिलता है उसी के अनुसार व्यक्ति अपना आचरण करता है, व्यवहार करता है, और उसी के अनुसार उसको सुख और दुख भोगने पड़ते हैं। इस भौतिक जगत के जीवों की समस्त अव्यक्तियों के कारण भगवान हैं। ये प्रभुपाद जी तात्पर्य बता रहे हैं। ये भौतिक जगत के समस्त जीवों की अव्यक्ति के कारण स्वयं भगवान हैं। ठीक है, ये 3 है। अभी 4 नंबर। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति यः तासां ब्रह्म महद्योनिर्हं बीज प्रतपतः अहम बीज प्रतपतः। भगवान कह रहे हैं सर्व योनिषु समस्त योनियों में कौन्ते हे कुंतीपुर मूर्त है स्वरूप संभवंती प्रकट होते हैं। तो हे कह यहाँ भगवान कह रहे हैं हे कुंती पुत्र, तुम ये समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव हैं और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। भगवान ही बीज प्रदाता पिता हैं। भगवान के द्वारा ये सभी योनियां उत्पन्न होती हैं। प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में लिख रहे हैं लास्ट की 3 लाइन में, ये सारे जीव माता भौतिक प्रकृति तथा बीज प्रदाता कृष्ण द्वारा प्रकट होते हैं। तात्पर्य यह है कि भौतिक जगत जीवों को गर्भ में धारण किए है, जो सृष्टि काल में अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विविध रूपों में प्रकट होते हैं। तो ये भौतिक जगत है, ये जीवों को अपने अंदर धारण किए रहता है, गर्भस्थ रहते हैं इसके अंदर। मगर जब ये गर्भस्थ रहते हैं, जब सृष्टि काल आता है, जब सृष्टि होती है, तब ये अपने पूर्व कर्मों के अनुसार में अपने अपने शरीर को प्राप्त कर लेते हैं, पूर्व जन्म में जो कर्म किए थे उसके अनुसार। फिर 5वें नंबर श्लोक में बता रहे हैं भगवान, सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबधंती महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। कह रहे हैं प्रकृति के 3 गुणों से युक्त, प्रकृति इन 3 गुणों से युक्त है। ये हैं सतोगुण रजोगुण तमोगुण। सत्वम रजस्तम इति गुणा, सत्वम रज तम इति गुणा, ये 3 गुण हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। हे महाबाहो, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो इन गुणों से बंध जाता है। तो जीव कैसा बता रहे भगवान यहाँ? शाश्वत है, इटरनल है। जब ये शाश्वत जीव प्रकृति के संपर्क में आता है तो इन गुणों के द्वारा बंध जाता है, सतोगुण या तो रजोगुण या तो तमोगुण। तो इसका आप बहुत डिटेल में भी और आगे आगे अभी सब श्लोक में इसी के बारे में बताया जाएगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इन गुणों के द्वारा कैसे व्यक्ति बंध जाता है। तो यहाँ इतना ही बता रहे हैं भगवान कि प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। जब जीवात्मा यानी हम जो आत्मा है, जब हम प्रकृति के संपर्क में आते हैं तो इन 3 गुणों में से किसी एक गुण के द्वारा बंध जाते हैं, बंधन में। फिर 6 नंबर श्लोक में भगवान कह रहे हैं, हे निष्पाप, सत्वगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला है। इन तीनों गुणों में रजोगुण तमोगुण सत्वगुण में सत्वगुण श्रेष्ठ है। कह रहे हैं
सत्वगुण अन्य गुणों की अपेक्षा में अधिक शुद्ध होने के कारण वो शुद्ध है। सत्वगुण वो प्रकाश प्रदान करने, प्रकाश माने ज्ञान प्रदान करने वाला, सत्वगुणी व्यक्ति ज्ञानी होता है और मनुष्यों को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो सत्वगुणी व्यक्ति है वो पाप कार्यों से बच जाता है, पाप कार्यों में संलिप्त नहीं होता है, ऐसा बता रहे हैं। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख और ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। जो व्यक्ति सत्वगुणी है वो सुख और ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। इसको देखो क्लियर कर रहे हैं प्रभुपाद जी, लास्ट में बता रहे हैं। सारी कठिनाई यह है कि जब मनुष्य सत्वगुण में स्थित होता है, तो कोई कह रहा है सत्वगुण में स्थित, तो सत्वगुण तो अच्छा है, फिर सत्वगुण से कैसे बंधन होता है? सत्वगुण से ऐसे बंधन होता है, जब कोई व्यक्ति सत्वगुण में स्थित होता है तो उसे ऐसा अनुभव होता है कि वह ज्ञान में बहुत आगे है, अन्यों की अपेक्षा श्रेष्ठ है। इस प्रकार वह बद्ध हो जाता है, उसको अपने ज्ञान का अहंकार होता है ना। इसके उदाहरण क्या बता रहे हैं प्रभुपाद जी? वैज्ञानिक और दार्शनिक है जो विद्वान होते हैं, इनमें से प्रत्येक को अपने ज्ञान पर गर्व रहता है, क्योंकि वे अपने रहन सहन को सुधार लेते हैं, अतः उन्हें भौतिक सुख की अनुभूति होती है। सत्वगुणी व्यक्ति का रहन सहन अच्छा होता है, सत्वगुणी व्यक्ति का विद्वान होता है वो, तो उसको भौतिक सुख की अनुभूति होती है। और भौतिक जीवन में, ये बद्ध जीवन में अधिक सुख का जो ये भाव है, यह उन्हें प्रकृति के गुणों से बांध देता है। जब व्यक्ति सत्वगुणी रहता है वो दूसरों की अपेक्षा क्यों सुखी रहता है? क्योंकि दूसरों के साथ में मित्रवत व्यवहार करता है, करुणा रखता है, हम्बल होता है, दया रहती है, किसी के साथ चीटिंग नहीं करता, सभी के साथ अच्छे से रहता है, तो दूसरे लोग भी उसके साथ में अच्छे से रहते हैं, तो सुखी रहता है। सुखी रहता है तो वो भी एक उस बंधन का कारण हो जाता है। वो क्या बोलता है? हम तो सुखी हैं, हमें क्या प्रॉब्लम है, हम तो बहुत विद्वान हैं, हम तो बहुत नॉलेज है हमको, तो हमें तो बहुत ज्ञान है। तो ज्ञान और सुख के बंधन में बंध जाता है। तो सतोगुणी व्यक्ति का बंधन क्या है? ज्ञान और सुख। फिर रजोगुणी के बारे में बता रहे हैं अगले श्लोक में 7 नंबर में। रजो रागात्मकम विधि तृष्णा संग समुद्भवम तत्निबंधनाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। अब बता रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है। रजोगुण कहाँ से उत्पन्न होता है? असीम आकांक्षाओं। रजोगुणी व्यक्ति की आकांक्षाएं असीम होती हैं, उनकी सीमा नहीं है, अनलिमिटेड डिजायर्स होती हैं रजोगुणी व्यक्ति की, और तृष्णाओं से होती है, आकांक्षाओं तृष्णाओं से होती है। इसी के कारण से वह देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है। तो रजोगुणी व्यक्ति के बंधन का कारण क्या रहता है? सकाम कर्म, डिजायर, असीम इच्छाएं। रजोगुणी व्यक्ति के बंधन का कारण रहता है असीम इच्छाएं। तो यहां बता रहे हैं जब तक मनुष्य इसकी लालसा करता रहता है तब तक उसे कठिन श्रम करना पड़ता है। जब तक मनुष्य को इस इंद्रिय तृप्ति के लिए वह रजोगुणी मनुष्य समाज में या राष्ट्र में सम्मान चाहता है और सुंदर संतान, स्त्री, घर सहित सुखी परिवार चाहता है रजोगुणी व्यक्ति। ये सब रजोगुण के प्रतिफल हैं। सुंदर संतान, धनी व्यक्ति, धन परिवार, घर परिवार में बहुत सारा धन, सुंदर स्त्री, है ना, उसका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत हाई होना चाहिए, ये सब रजोगुणी व्यक्ति का है। तो इसके लिए रजोगुणी व्यक्ति क्या करता है? जब तक इस मनुष्य की इसकी लालसा करता रहता है तब तक उसे कठिन श्रम करना पड़ता है। बड़ा मकान बनाने के लिए बड़ा मेहनत करना पड़ेगा, है ना, समाज में प्रतिष्ठा बनाने के लिए बड़े सामाजिक कार्य करने पड़ेंगे। अतः यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि मनुष्य अपने कर्म फलों से संबंध होकर ऐसे कर्मों से बंध जाता है। अपनी स्त्री, पुत्रों, समाज को प्रसन्न करने तथा अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए मनुष्य को कर्म करना होता है।
अतएव सारा संसार न्यूनाधिक रूप से रजोगुणी है। आधुनिक सभ्यता में रजोगुण का मानदंड ऊंचा है। प्राचीन काल में सतोगुणी को उच्च अवस्था माना जाता था। यदि सतोगुणी लोगों को मुक्ति नहीं मिल पाती तो रजोगुणी के विषय में क्या कहा जाए? तो पहले सतोगुणी को मानते थे, सतोगुणी व्यक्ति है तो अच्छा है, मगर यह प्रभुपाद जी कह रहे हैं सतोगुणी व्यक्ति को भी मुक्ति नहीं मिलती, वो भी बंधन में रहता है, ज्ञान और सुख के बंधन से बंध जाता है। तो फिर रजोगुणी के विषय में क्या कह सकते हैं? रजोगुणी तो उससे सेकंड नंबर पर आता है, निकृष्ट है, सतोगुणी की अपेक्षा रजोगुण निकृष्ट है। तो फिर जब सतोगुणी की मुक्ति नहीं मिलती तो रजोगुणी की कहाँ से मुक्ति मिलेगी? तो सतोगुणी व्यक्ति का बंधन क्या है? ज्ञान और सुख। और रजोगुणी व्यक्ति का बंधन क्या है? बहुत सारी डिजायर है, बहुत सारी इच्छाएं, है ना। अब बता रहे हैं तमोगुणी व्यक्ति के लिए। तमः तु अज्ञानजम विधि मोहनम सर्वदेहिनाम प्रमादालस्य निद्रा भी तत् निबंधनाति भारत। कह रहे हैं हे भरत पुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। तमोगुण कहां से उत्पन्न होता है? अज्ञान से, अज्ञानता से तमोगुण। समस्त देहधारी जीवों का मोह है, यह मोह का कारण है तमोगुण, इल्यूजन। इस गुण के प्रतिफल क्या है? पागलपन, प्रमाद, आलस्य तथा निद्रा, नींद, जो बद्ध जीव को बांधते हैं। तो तमोगुणी व्यक्ति के का बंधन कारण क्या है? अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण कैसे बांधता है? आलस्य, प्रमाद और निद्रा। प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में बता रहे हैं, अज्ञान के वशीभूत होने पर कोई मनुष्य किसी वस्तु को यथारूप में नहीं समझ पाता। अज्ञान होने कारण जो वस्तु जो हैं हम उसको उस रूप में नहीं देख पाते। जैसे फॉर एग्जाम्पल, तमोगुणी व्यक्ति को अज्ञान है, वो क्या समझता है? मैं ड्रिंक करूंगा तो खुश रहूंगा। ये क्या है? अज्ञान है। ड्रिंक करने से खुश नहीं रह सकता, इसलिए वो क्या करता है? इस मोह में, इल्यूजन में रहता है। आज बहुत टेंशन है, आज ड्रिंक करेंगे, एंजॉय कर लेते हैं, है ना, ऐसा सोचता है। मगर ड्रिंक इससे एंजॉय नहीं होता। ड्रिंक करने से व्यक्ति अपने जो उसके ऊपर जो किसी चीज़ का जो प्रेशर है या जो चीज़ उसके दिमाग में बार बार आ रही है उसको कुछ समय के लिए भूल सकता है, मगर वो उसका सॉल्यूशन नहीं है। जैसे एक एग्जांपल बताते हैं, जैसे एक कबूतर है और उसके सामने बिल्ली आएगी तो वो अपनी आंख बंद कर लेगा, तो उसको बिल्ली नहीं दिख रही, इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्ली वहाँ नहीं है, बिल्ली हुई है, उसको पकड़ लेगी। ऐसे ही तमोगुणी व्यक्ति जब उसको बहुत ज़्यादा कोई एंजाइटी होती है तो ड्रिंक कर लेगा। ड्रिंक करके सोचेगा मैंने उस एंजाइटी को दूर कर दिया। एंजाइटी दूर नहीं हुई, अभी उसको वो याद नहीं आ रहा है। जैसे ही ड्रिंक खत्म हो गई वापस एंजाइटी उसके ऊपर और डबल हावी हो जाएगी। तो अज्ञान ही मोह का कारण है, इल्यूजन का, है ना। प्रभुपाद जी के बहुत सुंदर एग्जाम्पल दे रहे हैं। देखिए, उदाहरण के लिए, प्रत्येक व्यक्ति देखता है कि उसका बाबा मरा है, उसका ग्रैंडफादर खत्म हो गए, मर गए, डेथ हो गए, है ना। अतः वो भी मरेगा, वो व्यक्ति भी मरेगा। मनुष्य मृत्य है, मनुष्य मृत्य है, ये शरीर छूट जाएगा, उसकी संतानें भी मरेंगी, बच्चे भी मरेंगे। अतः मृत्यु ध्रुव है, अटल है, मृत्यु को टाल नहीं सकता। फिर भी लोग पागल होकर धन संग्रह करते हैं, है ना। ये पागलपन ही तो है, और अपने पागलपन में आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति नहीं कर पाते हैं। लोग अत्यंत आलसी हैं। तो प्रभुपाद जी एग्जाम्पल दे रहे हैं, व्यक्ति देख रहा है कि हमारे दादा खत्म हो गए, हम भी खत्म होंगे, हमारे बच्चे भी बड़े हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, बाद में वो भी खत्म होंगे हमारे बाद। उसके बावजूद भी व्यक्ति पूरा जीवन धन संग्रह में लगा देता है, आध्यात्मिक ज्ञान के लिए आलस्य दिखाता है, कहता है मेरे पास समय नहीं है। आज कितने सारे लोग आपको मिलेंगे, आप उनको बोलो भगवान की भगवद गीता ले लो, गीता पढ़ो, बोले कहाँ समय हमारे पास। यही सब बात, यही जवाब रहता है सबका, ऐसा ही बोलते हैं सब, हमारे पास समय कहाँ है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं 6 घंटा नींद पर्याप्त है व्यक्ति के लिए,
जो शारीरिक श्रम करता है उसके लिए 6 घंटे नींद पर्याप्त है। मगर 6 घंटे नींद पर्याप्त है तो व्यक्ति कितना घंटे नींद लेता है? 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे। तो ये जो आलस्य है ये किसका है? तमोगुण का कारण है, तमोगुण का फल है ये, इस प्रकार से। तो नेक्स्ट 9 नंबर श्लोक, इसमें 9 नंबर में भगवान बता रहे हैं, सत्वम सुखे संजाति रज कर्मणि भारत ज्ञान आवृत्य तु तमः प्रमादे संजयुत्युतः। कह रहे हैं, हे भरत पुत्र, सत्वगुण मनुष्य को सुख से बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से, और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर पागलपन से बांधता है। ये 3 चीज बताई इसमें। तो तीनों बंधन के कारण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। सत्वगुण सुख और ज्ञान से बांधता है, रजोगुण सकाम कर्मों से बांधता है, और तमोगुण व्यक्ति को पागलपन से बांधता है। रूपाद जी इसमें के तात्पर्य बता रहे हैं, सत्वगुणी पुरुष को अपने कर्म बौद्धिक वृत्ति से उस तरह संतुष्ट रहता है, इस प्रकार दार्शनिक वैज्ञानिक शिक्षक अपनी विद्याओं से निरंतर संतुष्ट रहते हैं। तो सत्वगुणी व्यक्ति ज्ञान और सुख से बनता है, रजोगुणी सकाम कर्म, तमोगुणी किससे बनता है? पागलपन से। इस प्रकार हमने भगवद गीता के 14वें अध्याय के 9 नंबर श्लोक पर हमने चर्चा किया। नेक्स्ट क्लास से 14वें अध्याय के 10वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। ठीक, हरे कृष्णा। बहुत बहुत